बिहार में आपका स्वागत है। आज हम मोतीपुर में मुजफ्फरपुर के एक नामी गिरामी अधिवक्ता हरेंद्र सिंह जी के निजी आवास पर हैं और कुछ चर्चाएं आज हम लोगों की जो विशेष चर्चाएं होने वाली है मुजफ्फरपुर बार काउंसिल के चुनाव को लेकर, जिसके अंदर जो है हमारे वकील साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी के चुनाव के रूप में अपनी भागीदारी भी दे रहे हैं और तमाम जो अधिवक्तागण हैं मुजफ्फरपुर के सभी लोगों से उनका अनुरोध भी है कि एक मौका उन्हें भी दिया जाए। और हम जानने का प्रयास करेंगे, ऐसे तो बहुत सारे लोग दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए निर्वाचन नियमावली विभिन्न संस्थानों के द्वारा बनाई गई है और बार काउंसिल की जो संस्था है उस पर जो सोच इनकी है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अधिवक्तागण जो हैं वो आपको क्यों चुने और आप उनके प्रति क्या सोच रखे हैं, और अगर किसी भी रूप में अगर चुनाव कर लिया जाता है तो क्या आप इस कार्य को पूर्ण कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो हरेंद्र सिंह जी, आप हमारे चैनल पर आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी और सभी श्रोता को, सभी अधिवक्ता बंधुओं को मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन की जो चुनाव होनी है उसमें मैं अपना परिचय देते हुए आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सुप्रभात सबों को। और मैं अधिवक्ता हरेंद्र सिंह मुजफ्फरपुर बार एसोसिएशन का एक सक्रिय सदस्य हूं और अभी वहां पर जो चुनाव होनी है 2022 और 24 की, उसमें संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में उम्मीदवार के रूप में आपके बीच आने को हूं। आपसे मत देने के लिए निवेदन करूंगा, उसी पर चर्चा करते हुए आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता से निवेदन करूंगा। विशेष सोच क्या होगी अधिवक्ताओं की? जो अभी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं जो दूर दराज से आते हैं और आर्थिक रूप से भी वो कमज़ोर हैं, क्योंकि जो सीनियर हैं उनके पास आर्थिक व्यवस्था मजबूत रूप से होता है और जो कमज़ोर एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, उनके पास कम होता है। ऐसी स्थिति में दूर दराज से आने वाले के लिए मुजफ्फरपुर काफ़ी महंगा पड़ जाता है। आज तक आपके बार एसोसिएशन ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई, क्या आपको इस पर क्या करना है? सबसे पहले तो धर्मचंद जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर बार एसोसिएशन लगभग 150 साल पुरानी है और हम लोग अभी कल्याण के लिए बहुत सारा काम उसमें हमारे जो अभी सक्रिय सदस्यगण हैं, जो अभी एडक कमेटी है कार्यरत है, वहाँ डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा जी अभी वहाँ के अध्यक्ष हैं और परिमल सदन साहब वहाँ के सेक्रेटरी हैं। उनकी जो एक टीम बनी है बार काउंसिल के माध्यम से देखरेख में हमारा चुनाव हो रहा है। आरओ साहब की गठन हो गई है और 25 और 26 तारीख को इस फरवरी में जो हमारा नॉमिनेशन होगा, 11 मार्च को फाइनल चुनाव होगी, उसमें मतदान होगी। तो हम मतदान में एक अहम भूमिका निभाने के लिए संयुक्त सचिव के रूप में वहां जा रहे हैं। हमारी सोच होगी कि जो दूर दराज से अधिवक्ता आते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जो आर्थिक रूप से कम हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए एक अधिवक्ता कॉलोनी की हम मांग करेंगे कि हमारा विधि विभाग द्वारा एक अधिवक्ता कॉलोनी बनाई जाए और उसके लिए भूमि लॉ विभाग से, कल्याण विभाग से, नगर विकास मंत्रालय से हम लोग निवेदन करेंगे कि एक कॉलोनी की गठन की जाए। इस पर पूर्व में जो हमारे विधि मंत्री आए थे तो वहाँ पर इस बात की चर्चा हुई थी और हमने इस बात पर गर्मजोशी से आवाज़ उठाई थी। हमारे सभी सदस्य जितने भी लर्नेड काउंसिलर हैं इसकी मांग किए हुए थे, जो भी हमारे कोऑर्डिनेटिंग कमेटी में सदस्य अभी वहाँ पर हैं। ऐसा हो तो कल्याण विभाग द्वारा जो कमज़ोर परिवार से आते हैं, जिनके लिए आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हर विभाग में, चाहे वो डॉक्टर हों या इंजीनियर हों या अधिवक्ता हों या शिक्षक हों, हर की एक संघ है, हमारी भी एक संघ है। उसमें हम लोग चाहते हैं कि अधिवक्ता के हित के लिए, वेलफेयर के लिए काम करें। ऐसी हमारी प्राथमिकता देने की रहेगी कमेटी में। इस बात के लिए मैं जनता के हित के लिए, अधिवक्ता के दूसरा सवाल यह है अरविंद कुमार जी कि जे बोर्ड जी जे बोर्ड में आज तक अथाह स्थिति देखने को मिल रही है, उसमें कोई विशेष सुधार नहीं है और ना ही कोई इसका डिमांड कर रहा है। हालांकि प्रत्येक 2 वर्ष 3 वर्ष पर जो आपके बार काउंसिल का चुनाव होता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाहूँगा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किशोर
न्यायालय जो होता है वह अभी मुजफ्फरपुर सिकंदरपुर में अवस्थित है। यह हमारे अधिवक्ता सिविल कोर्ट व्यवहार न्यायालय से दूरी पड़ती है। वहाँ पर सभी अधिवक्ता सही ढंग से समय पर जाकर के न्याय नहीं दिला पाते हैं, उसमें कठिनाई होती है। अतः हम विधि विभाग से और अपने डीएम साहब से, जो भी कल्याण विभाग से जुड़े हुए हैं, जो डिपार्टमेंटल उसकी व्यवस्था है, हमारा बार एसोसिएशन का मांग रहेगा कि यहाँ जो व्यवहार न्यायालय है इसी कैंपस में उसकी व्यवस्था की जाए, तो उनका सुधार के लिए बच्चों के लिए जो हमारा किशोर जो भी आते हैं अपराध के दृष्टिकोण से, उनको वहाँ पर जो ट्रायल होती है, उनका विचारण होता है, उनको देख रेख होती है, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाती है, इसमें सुधार होगी और उनके लिए न्याय हम जल्दी से जल्दी दिला पाएंगे। इस पर हमारी पहल होगी और इसके लिए हम लोग गर्मजोशी से आवाज उठाएंगे। एक और सवाल है हमारा कि जो कमजोर तबके के अधिवक्तागण हैं, ऐसे तो हमारे मेरे नज़र में सभी सम्मानित थे जी जी, उनके जो कुछ लोग मुंह देखा काम करने वाली जो व्यवस्था आज भी चल रही है, आपके ही जिला में चल रही है, यानी ऐसा भी कहा जा सकता है कि उनके पत्र और चार का भी ज़्यादा कोई असर नहीं होता और जो नामी गिरामी अधिवक्ता हैं उनके केवल एक फोन से ही असर पड़ता है, उस पर आपके जो संघ है उस पर अभी तक कोई ठोस काम क्यों नहीं कर रही है? देखिए, ऐसी बातें नहीं है। मैं जानता हूं कि अधिवक्ता जो होते हैं वो कानून के ज्ञाता होते हैं, विधि के ज्ञाता होते हैं, अनुभवी होते हैं, तो अनुभव अपने आप में माने रखता है। सभी अधिवक्ताओं की दिनचर्या होती है, कामकाज होती है और हम न्याय हित की बात करते हैं। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बंधु जो हैं वे अपने अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन देते हैं। जो भी वहाँ हमारे यहाँ जो वकील आते हैं वे समाज के द्वारा किसी न किसी रूप में, प्रशासन के द्वारा जो सताए हुए रहते हैं, उनको जो कठिनाई होती है, विधि संगत हम उनको न्याय दिलाने की प्रयत्न करते हैं, सुझाव देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। प्रशासन भी, चाहे वो हमारे एसएसपी महोदय हों या डीएम साहब हों या कमिश्नर साहब हों या हमारे न्यायाधीश महोदय हों, सभी अधिवक्ताओं को एक ही समान दृष्टिकोण से देखते हैं। न्याय हित की बात होती है, विधि से संबंधित हम जो भी आर्गुमेंट करते हैं उस पर विचारण होती है और उस पर सबको न्याय मिलती है। क्या संदेश देंगे अपने मुजफ्फरपुर के तमाम वरिष्ठ सीनियर और जूनियर अधिवक्ताओं को कि आपकी जो निर्वाचन में भागीदारी है उस पर? मैं अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से, जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, उनके मार्गदर्शन में जो भी हमने सीखा है उसके तहत उनकी आशीर्वाद चाहूँगा। इस संयुक्त सचिव के चुनाव में जो उम्मीदवारी के रूप में मैं पहल करूँगा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप मुझे मौका दें और मैं आपके मार्गदर्शन पर आपके विचारों को बार काउंसिल तक पहुँचाऊँगा। व्यवहार न्यायालय में व्यवहार के दृष्टिकोण से ही न्याय मिलती है। बार और बेंच के बीच में अनुनाश्रय संबंध है, इसके लिए पहल करेंगे। आपके चैनल से मैं सभी अधिवक्ताओं को प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में इस बार भावी उम्मीदवार हूं। आपका सहयोग, आपका मत चाहिए ताकि वेलफेयर हित में मैं अपने अधिवक्ताओं के हित में कुछ काम कर सकूं, विचार रख सकूं, उस कमेटी में एक अंग बन सकूं। इसी विचार के साथ आपसे बहुत बहुत निवेदन करता हूं। आप देख रहे थे अभी अधिवक्ता हरिंदर सिंह को, और इनकी जो है सोच बनी है कि मैं अधिवक्ताओं के कुछ उनके लिए कुछ कर सकूं। मैं तमाम मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि इस खबर को आप एक दूसरे तक शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक यह संदेश पहुंच जाए कि हरिंदर सिंह भी ज्वाइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता रखे हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।